बोलो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। जिहि सुमिरत सिद्ध होए ओ राम। गणनायक करिवर बदन। करहु अनुग्रह सोई सिया राम। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। नील सरोवर श्याम हो राम। तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सुमम धाम सिया राम। सदा क्षीर सागर शयन। कंदु इंदु सम देहि ओ राम। उमा रमण करुणायन। जाहि दीन परनेह सिया राम। करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद की जय हो राम। कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तुम पुंज सिया राम। जासु बचन रवि कर निकर। तुलसी कृत मैं कथा कहूँ। मन और बुद्धि अनुसार। सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। बोलो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। जय सिया राम। आइए सुंदर कथा का श्रवण करते हुए आज चौथा दिन निकल गया है और रामचरितमानस सभी के हृदय में गहराता ही जा रहा है इसका प्रेम। आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप इसे इतने अच्छे मन से सुनते हैं। रामचरितमानस का श्रवण हमें निश्चय ही सतमार्ग पर ले जाने वाला है और सब लोग इसके सहभागी बनकर अपना अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कथा सुनते हैं आगे। आज भरत और राम का मिलना कल मैंने आपको बतलाया था। किस प्रकार माता तीनों आई और अपने बहू को समझा रही थी तथा बेटों को देखकर किस प्रकार से निहार रही हैं। सब एकदम विकल हो रही हैं। सब दुखी मन से सब मिल के वहाँ से अयोध्या चले गए और आज वहाँ पर मैं आपको चित्रकूट ले चल रही हूँ जहाँ प्रभु राम तथा जानकी और लक्ष्मण जी हैं। मां अनसुईया के कुटिया में ये तीनों अब आने वाले हैं। मां अनसुईया के बारे में मैं आपको बतला दूं। अत्रि मुनि तथा अनसुईया माता यहाँ चित्रकूट में निवास किए हैं। चित्रकूट का मतलब क्या है आज श्रोताओं मैं आपको बतला रही हूँ कि चित्त को जो कूट दे, इधर उधर की बातों से जो हटाकर हमें प्रभु के चरणों में लगा दे, वही चित्रकूट है। 14 वर्ष के वनवास में यदि कहीं मन भगवान श्री राम और सीता जी का लगा है तो यही चित्रकूट में बहुत काल तक वो रहे। मुनि अत्रि और मां अनसुईया सीता तथा राम जी को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। आइए यहीं से शुरू करते हैं कथा। श्री राम लक्ष्मण तथा सीता माँ तीनों लोग गुरु वशिष्ठ जी के और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों में वंदना करके वहां से प्रस्थान किया और आगे बढ़े। परंतु वह अपने भाई तथा माताओं और पूरे अयोध्या वासियों को जिस प्रकार भेजे दुखी थे, बड़े मन से दुखी होकर आगे बढ़ रहे हैं और भारी मन हो रहा है सीता लक्ष्मण जी का भी। इधर भरत जी अपने माता और सारे परिवार और समाज अयोध्या वासियों को लेकर अयोध्या चौथे दिन पहुँचे। वो भी बड़े दुखी हो रहे हैं। दिनों दिन उनका शरीर दुबला होते जा रहा है तथा सभी माताओं का भी यही हाल है।
वे एक दूसरे को समझाते हैं, परंतु मन में बड़ा उनको दुख हो रहा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के लिए सब याद करके उन्हें बड़ा दुखी हो रहे हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को मुनि मने अगम, जम नियम समुदम भीषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलि काल तुलसी से सटी हटि, राम सन्मुख करत को। भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिया राम पद। प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषयों रसों से वैराग्य हो जाएगा। यह थी अयोध्या कांड की कथा। आइए जानते हैं आगे अरण्य कांड की कथा। यह सब शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं और माता पार्वती इसे ध्यान पूर्वक सुनती हैं। सारे अयोध्यावासी भरत जी के अनुपम सुंदर प्रेम को अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया और मनुष्य देवता मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनते हैं। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि एक बार सुंदर फूल चुनकर राम जी अपने पत्नी सीता जी के लिए सुंदर गजरा बनाया तथा उसको उनके बालों पर वो लगा रहे थे। तभी देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र कौवे का रूप धारण करके भगवान श्री राम जी का बल का, वो ताकत का अंदाजा लगाना चाह रहा था। वह यह नहीं जानता था मंद बुद्धि की चींटी भी समुद्र की थाह कभी पा सकती है। वह मूर्ख जानता ना था कि जिसको भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी है, वह तो कभी मोड़ पार ही नहीं पा सकता है। इस प्रकार वो चोंच मार के सीता जी के पैर में और कौवे का रूप धारण करके भागने लगा और राम जी जैसे ही देखे उसके पीछे बाण को मार कर लगा दिए। वह भागते रहा, भागते भागते अपने पिता के पास पहुंचा। पहले वो छल किया, बाद में बड़ा पछताया और भयभीत होकर भागने लगा। जब इंद्र देखते हैं कि श्री राम जी के विरोधी हो रहा है, ये बाण इसके पीछे लगा है, तो उन्होंने नहीं बचाया। वो भागा वहां से भी दुर्वासा ऋषि के पास गया। तब दुर्वासा ऋषि को भी चक्र से भय हुआ और फिर वो शिवलोक गया। समस्त देवलोक में जाकर भी उसकी रक्षा कोई नहीं किया। बताइए कौन उसकी रक्षा कर सकता है जो रामचंद्र जी का शत्रु हो। काकभुसुंडी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो रघुनाथ जी का विद्रोह करता है। भागते भागते वो नारद जी के पास गया। नारद व्याकुल देखकर और उन्हें दया आ गई उस बालक पर। कहते हैं कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने तुरंत श्री राम जी के पास शरण में भेजा और कहा, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, जाकर उनसे क्षमा याचना करो। नारद कहते हैं, आज प्रभु की शरणिया में अब तो मन लागे भजनिया में। आज प्रभु की शरणिया में अब तो मन लागे भजनिया में। प्रभुता पाए जाय मद नाही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। मद भर तोरे बदनिया में अब तो मन लागे भजनिया में। क्या बरसा जब कृषि सुखानी, क्या बरसा जब कृषि सुखानी। समय गए फिर क्या पछताने, समय गए फिर क्या पछताने। के गिरजा प्रभु के चरनिया में हम मन लगा लो भजनिया में। इस प्रकार नारद जी के समझाने से वो तुरंत जान गया कि समस्त ब्रह्मांड भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता है।
और मैं जाकर भगवान श्री राम जी से क्षमा मांगूं। वे कहता है, हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बड़ा लज्जित हूँ अपने कर्मों के कारण। हे सीता जी के और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य मत्सर होकर आपके समक्ष आता है उसका यही परिणाम है, वो संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता है। अब मैं आपके शरणागति हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करिए, त्राहि माम त्राहि माम। इस प्रकार कह के वह जब गया इंद्र का पुत्र तो भगवान उसे क्षमा किए। इस प्रकार की अनेकों कथाएं हैं भक्तों, आप सब सुन रहे हैं। श्री राम जी तथा जानकी माता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट में ये हैं अभी, और इसी की कथा सुन रहे थे। अब यहाँ सभी लोग इनको देखने के लिए आने लगे और यह सब राम जी सोचने लगे कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इस जगह में मुझे सभी लोग जान गए हैं। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई वहां से अत्रि मुनि के आश्रम गए। उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। वो इतने शीघ्रता से चले दंडवत करने के लिए और मुनि हृदय से लगा लिया। उनके प्रेम से आंसू बह रहे हैं। दोनों भाइयों को अपने आश्रम में रखे। श्री राम जी के छवि को देखकर मुनि की नेत्र शीतल हो गए और आदर पूर्वक अपने आश्रम में उन्हें सुंदर वचन कहकर मुनि बहुत से कंद मूल फल खाने के लिए दिया। फिर मुनि कहते हैं, मैं आपको हमेशा भजते रहता हूँ। सूर्यवंश के भूषण महादेव के धनुष तोड़ने वाले महामुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों को समूह का नाश करने वाले, हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान, हे सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी जी सहित और लक्ष्मण को मैं भजते रहता हूँ। हे सुंदर पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको तथा जानकी लक्ष्मण सहित मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद सीता जी ने माँ अनसुईया के चरण पकड़कर प्रणाम किया और अत्रि पत्नी बड़ी मन में प्रसन्नित हुई और आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। उन्हें दिव्य वस्त्र दिए तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बनते रहते हैं। ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों को कुछ धर्म का बखान करके कहने लगे। श्रोताओं, ये वही सती अनसुईया और अत्रि मुनि की पत्नी हैं जो एक बार शिव जी तथा ब्रह्मा विष्णु को बालक रूप में अपने घर में रखे थे। बहुत ही पवित्र और शक्तिमान पत्नी हैं वो अत्रि मुनि की। इनके समान कोई दूसरी नारी नहीं हो सकती है। ये कहती हैं, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा होता है जो जगत में दूसरा कोई पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। इस प्रकार कई प्रकार से सीता जी को वो ज्ञान देती हैं। सीता जी के माध्यम से हमारे और आपके जैसे सब पत्नियों और बहू बेटियों को बतलाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि माँ भगवती सीता लक्ष्मी स्वरूपा, उनको ऐसा परम उपदेश की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया। आनंद पूर्वक चरणों में उन्होंने सिर नवाया और कृपा की। खान श्री राम जी मुनि से कहा, आज्ञा हो तो हम दूसरे वन में अब जाएंगे। इस प्रकार राम जी के वचन सुनकर अत्रि मुनि उन्हें विदा कहने के लिए कहते हैं कि मैं किस तरह से कहूँ कि आप जाइए यहाँ से। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। हे प्रभु, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा। अपना सेवक जानकर मेरा स्नेह ना छोड़िएगा। हमेशा मुझ पर कृपा करिए। इस प्रकार विनय पूर्वक ऋषि कहते हैं, अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी है। उन्होंने देवताओं को छोड़कर आप ही को क्यों भजा है? आपके समान कोई कहाँ। इस प्रकार कहते हुए मुनि अत्यंत प्रेम में हो गए।
और अश्रुधारा बहने लगी। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नरिस भगति अनुपम पावहीं, रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावहीं। इस प्रकार मुनि कहते हैं कि जो मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मुझे आपके दर्शन मिले हैं। इस प्रकार कहकर मुनि उन्हें विदा किया। राम लक्ष्मण सीता तीनों आगे बढ़ रहे हैं। जानकी जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं दोनों भाइयों के बीच में, जिस प्रकार जीव के बीच में माया हो। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छा जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी उसे भी मार दिए। उसको परम धाम मिला भगवान जी का। फिर सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी थे। मुनि कहते हैं, हे कृपालु रघुवीर, शंकर जी के मनोरूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। ब्रह्मलोक को जा रहा था, कानों से सुना कि आप आए हैं। जाते रहो विरंच के धामा, सुनहु श्रवण बने आई है रामा। हितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ाई छाती। वे कहते हैं, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इस प्रकार से राम जी अपने भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया, बड़े प्रेम से हृदय से लगाए। इसके बाद मुनि हृदय में धीरज धरकर उनके चरण को स्पर्श किया। आगे रघुवर कहते हैं कि हे मुनि, आप मुझसे जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांगो, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। इसके बाद मुनि कहते हैं, प्रभु जो वरदान दिया वह मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा माँ जानकी सहित निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय में हमेशा आप निवास कीजिए। इस प्रकार श्री राम जी सर्वभंग जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री राम जी अगस्त्य मुनि ऋषि के पास चले। रास्ते में अपनी अनुपम पंक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। अगस्त्य जी के पास गए, दंडवत प्रणाम करके ऐसे कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी आए हैं। अगस्त्य के कोई शिष्य इस प्रकार राम जी के लिए कह रहे हैं, राम जी तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं। इस वचन को सुनते ही मुनि अगस्त्य दौड़ते और उनके पास पहुँचे। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद के प्रेम से आंसू बहने लगे और मुनि के चरणों में श्री राम जी ने सिर झुकाकर हृदय से मुनि ने उनको लगाया। ज्ञानी मुनि ने कुशल पूर्वक पूछकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, हे मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई कहाँ है। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जितने भी मुनि गण हैं सभी ने बारी बारी से श्री राम जी के दर्शन कर प्रणाम करके हर्षित हो रहे हैं। इसके बाद श्री राम जी मुनि से कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपको कोई छिपाव नहीं है। आप जिस प्रकार से मुझे सलाह दीजिए कि जो राक्षसों की सेना तथा सारे राक्षस को मैं मार सकूं। तब ऋषि मुस्कुराकर प्रश्न किया, हे पाप को नाश करने वाले, मैं तो आपसे ही भजन के प्रभाव से कुछ थोड़ी महिमा जानता हूँ। आपकी माया के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड के समूह ही जिसका फल है। चर और अचर जीव और सब के भीतर रहने वाले आप हैं। यह सब जानते हुए भी आप मुझे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे लक्ष्मण भाई के सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। आगे ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र
स्थान है उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है वहाँ जाइए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर श्राप को हर लीजिए। इस प्रकार श्री राम जी वहाँ से विदा लेकर ऋषि से चले गए, पंचवटी के निकट पहुँच गए। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम से मिलकर आगे बढ़े, गोदावरी के समीप पर्ण कुटी छाकर वहाँ रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए और उनका सब डर जाता रहा। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपको प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। प्रभु, आप ज्ञान और वैराग्य माया का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, ईश्वर का भेद भी समझाकर कहिए जिससे जीवों का कल्याण हो। तब श्री राम जी कहते हैं, हे तात, मैं थोड़े में ही सब तुमको समझा कर कह देता हूँ। सुनो, मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों को विषयी और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उसको माया जानना चाहिए। एक को विद्या और दूसरा अविद्या, इन दोनों का भेद मैं तुमको बतलाता हूँ। अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार तुम माया को अपना कहते हो परंतु माया तुम्हारी है ही नहीं। तू मेरा मेरा कहता है, मैं तेरा हो नहीं सकती। तू मेरा मेरा कहता है, मैं तेरी हो नहीं सकती। माया कहती है, तू कितना ही यत्न कर ले पर मेरे से कभी पार नहीं पा सकता है, सिवाय एक ही कि श्री राम जी के चरणों में तू अनुरक्ति कर, की कृपा से तू भगवान का परम पद प्राप्त कर सकता है। ये कहते हैं श्री राम जी की, अब मैं तुम्हें भक्ति का साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, इसका फल विषय मार्ग से वैराग्य की ओर जाता है। वैराग्य से प्रेम उत्पन्न होता है और श्रवण आदि करते हुए भगवान का नामों का 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होती हैं। मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा, जिसको संतोष होगा, जो दृढ़ी नियम करेगा, जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, वो मेरे गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए तथा वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों में प्रेम आंसू बहने लगे, इस तरह मैं उनके वश में रहता हूँ। श्री राम जी इस प्रकार लक्ष्मण को समझाते हैं। जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत सुख पाए और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। आगे काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य और स्त्री मनोहर रूप धारण करके वह पंचवटी में आती है। रावण की बहन है शूर्पणखा, एक नागिन के समान भयानक और दुष्ट है। वह पंचवटी में प्रभु के पास जाकर श्री राम जी के पास मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, न मुझ जैसे तुमने कभी नारी देखी होगी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यों नाही। आते अब लग राहु कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। इस प्रकार बहुत तरह से प्रभु राम जी से कहती है कि मेरे जैसा कोई स्त्री तीनों लोक में नहीं होगी, ना तुम्हारे जैसे मैंने किसी को देखा है आज तक, और इसीलिए आज तक मैं कुमारी हूँ, मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। श्री राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा ब्याह हो गया है, आप मेरे छोटे भाई के साथ यदि विवाह करना चाहती हैं तो जरूर जाइए उनके पास। और वो जानकी की तरफ इशारा करते हैं कि मेरी विवाह हो चुका है।
इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती हैं। उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर वे कोमल वाणी बोलते हैं, हे सुंदरी सुन, मैं तो इनका दास हूँ। मैं तो तुम्हारा कोई व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी के पास ही जाइए। इस तरह के वचन सुनने के बाद फिर वो लौटकर श्री राम जी के पास जाती है। इस प्रकार श्री राम जी फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को त्याग चुका होगा। लक्ष्मण जी जैसे कहते हैं वह खिसिया जाती है। श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। सीता जी भयभीत होकर पीछे हो गईं। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी तब उठे बड़े फुर्ती से और बिना किसी विलंब किए जाकर शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और वो वहां से विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई और कहने लगी, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है। तब उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तब वो कहने लगी कि 2 कुमार आए हैं जिन्होंने मेरी ऐसी हालत कर दी है। इस प्रकार जैसे ही खरदूषण सुने, उन्होंने बहुत प्रकार से तैयारी करके आक्रमण करने के लिए भयंकर सारे राक्षसों को लेकर वहां पहुंच गए। कोई राक्षस कहता है दोनों भाइयों को जीत लो, कोई कहता है पकड़कर इन्हें मार डालो। और फिर सीता जी की ओर उन्होंने देखा। इस तरह श्री राम जी ने धनुष को चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोहो क्यों। मरकट सयल पर लरत दामिनी कोट, सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसिनि संग विशाल, भुज गहि चाप विशिक सुधारिक। चितवत मनहु भृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारिके। श्री राम जी धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जोड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मस्तक मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियां 2 सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं धनुष लेकर बाण सुधार रहे हैं और सुधारते हुए राक्षसों की ओर देख रहे हैं। इधर राक्षस जैसे ही माता भगवती सीता को देख रहे हैं तो तुरंत अपने दूत को कहते हैं कि जाकर श्री राम जी से कह दो कि हमको सीता दे दें, हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे। इस पर श्री राम जी हंसते हुए कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, वन वन शिकार करते फिरते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही रहते हैं। तुम तो बहुत तुच्छ हो, एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। रण में आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना, यह तो भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर जाकर वही बात उससे बता दी खरदूषण से। उर दहेउ कहेउ किधरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परधि परशुधरा। प्रभु कीन धनुष कठोर, प्रथम कठोर घोर भयावन। भरी बधिर व्याकुल जातु, धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। ऐसे ही श्री राम जी ने बाण मारा। धनुष के कठोर घोर और भयानक टक्कार जिसे सुनकर राक्षस बहरे व्याकुल हो गए। इस प्रकार प्रभु ने बाण जैसे ही मारा, सब राक्षस अलग अलग टुकड़े में सैकड़ों टुकड़े हो गए और माया करके उठ के फिर खड़े हो गए। इस प्रकार कौवे तथा यार बोलते हैं, उसी प्रकार चिल्ला चिल्ला कर वो फिर बोलने लगे। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही गावहीं। संग्रामपुर बासी, मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ामहीं। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कर हत करे। गौलोक निज दल विकल भट, तिसरादि खरदूषण फिरे। सर शक्ति तोमर परशु शूल, कृपान एकहि बारहीं। करि कोप श्री रघुबीर, पर अनगति निशाचर डारिहैं।
प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारे पचार डारे साहिका 10 10 20 के उरे माझे मारे सकल निश्चर नायका पही परते उठी भट फिरते मारते न करते माया यति घनी सुर डरते 14 सहस प्रेत बिलोकिए के अवध घनी सूर्य मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। इस प्रकार जब देख रहे हैं कि अनेकों प्रकार से राक्षस अपना बल उपयोग कर रहे हैं और मार रहे हैं, एक श्री राम जी माया रचे और ऐसा लग रहा था कि सारे राक्षस में ही राम दिख रहे हैं, सब एक दूसरे को मारने लगे। यह देखकर देवता सब हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में ढोल नगाड़े बजने लगे और प्रभु की स्तुति अनेकों प्रकार से सभी देवता करते हैं। इस प्रकार राम युद्ध जीत लिया और देवता मनुष्य मुनि सब के भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी और सीता जी आए और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों देख रहे हैं श्री राम के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ सीता माँ देखती हैं और इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। इधर जब खरदूषण मार रह गए ऐसे जानकर शूर्पणखा तुरंत गई रावण के पास। वे कहती है कि हे रावण, तुम यहाँ बड़े उससे जी रहे हो, सुविधा के साथ खजाने में बैठे हो ना, और शराब रात दिन पीते हो और यहाँ पर खुशियाँ मनाते हो। मेरे भाई खरदूषण को शत्रु तुम्हारे जो राम और लक्ष्मण हैं, उन दोनों कुमारों ने खरदूषण को मृत्यु को प्राप्त करवाया है। इस प्रकार रावण के सभा में वो व्याकुल होकर रोते हुए गिर पड़ी। तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए क्या रावण? शूर्पणखा के वचन सुनते ही वो अकुला उठा। उन्होंने शूर्पणखा को बाह से पकड़कर उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात को बताओ, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मुझे सही सही बतलाओ। तब शूर्पणखा कहती है, अवध से राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वो वन में आए हैं और उन्होंने ही मेरी ऐसी हालत की है। उनके भुजाओं का बल पाकर वन में ऋषि मुनि सब निर्भय होकर विचर रहे हैं और वो देखने में बालक हैं लेकिन काल के समान हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों का बल प्रताप सुनाती है और रावण सोचने लगता है मन में। तभी आगे शूर्पणखा और एक बात रावण को बतलाती है कि उनके पास एक स्त्री रूपी रत्न है जो सैकड़ों रत्ती से भी ज्यादा सुंदर है। इस बात को सुनकर सारी बात सुना रावण ने फिर शूर्पणखा को बहुत प्रकार से समझाया और अपने गुण का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और रात भर उसे नींद न पड़ी। वह विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी छू सके। खरदूषण तो मेरे भाई हैं, क्या भगवान आ गए हैं वहां पर? देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ही यदि अवतार लिए हैं तो मैं जानबूझकर हठ पूर्वक उनसे जाकर झगड़ा करूंगा। श्रोताओं, आप सभी को मैं बतला दूं कि रावण का यहाँ पर जो है बखान वो आप सुनिए कि भगवान को वो जानते हैं कि ये प्रभु हैं, जानबूझकर उनसे लड़ने के लिए गए हैं ताकि उनका और उनके परिवार का भगवान वध करके उनको शरणागति बनाएं। इस तरह विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां से समुद्र के तट पर मारीच के पास गया और शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सब श्री रामचंद्र जी ने जैसे युक्ति रची थी वही हुआ। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल खाने के लिए लेने गए तब वहां पर श्री राम जी और सीता जी बैठे हुए। श्री राम जी ने कुछ बातें बतलाई सीता जी को। कहते हैं, सुनो प्रिय, मैं अब कुछ तुम्हें मनोहर मनुष्य लीला कहता हूँ, इसलिए जब तक राक्षसों को नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करना।
राम जी ने जैसा समझाया वैसा ही सीता जी ने प्रभु के चरणों में अपने नयन और हृदय को रखकर अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी जैसे अग्नि में समा गईं, वैसे ही उनकी छाया मूर्ति वहां आ गई और जैसे सीता जी दिखती थी और कहती थी वैसे ही विनम्र वो भी थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची है यह रहस्य लक्ष्मण ने भी नहीं जाना है। इधर रावण मारीच के पास आया और उसको सिर झुकाकर प्रणाम करता है। रावण मारीच को कहता है कि तुम हिरण बन के जाओ और मेरा अब काम बनाओ। तब मारीच कहता है कि हे दशमुख सुनो, वो श्री राम जी भगवान हैं और उनके सम्मुख जाकर सिर्फ विनय किया जा सकता है। यदि युद्ध करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व समाप्त कर देंगे। अब रावण उनको फिर चमका कर कहते हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे हाथ आज मरोगे। इस प्रकार मारीच रावण की वचन सुनकर कहता है, मन में विचार करने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों से मरने से अच्छा है मैं प्रभु श्री राम जी से मरूं। और वह सुंदर हिरण का रूप धारण करके जाता है, सीता माँ के पंचवटी कुटिया के आसपास फिरने लगता है। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत मने बुलाई हो। निर्वाह दायक क्रोध जाकर भगत अस सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि विधि सुख सागर हरि। इस प्रकार रावण से मरने से तो अच्छा है मैं श्री राम जी के शरण में जाकर मृत्यु को प्राप्त करूं, ताकि मेरा ऊपर परलोक भी सुधर जाए। जब पंचवटी में कुटिया के आसपास घूमने लगा हिरण को देखा माता सीता ने तो वह इतना मनोहर इतना सुंदर देखने में लग रहा था कि सीता माँ कहने लगी रघुवीर से कि आप मुझे यह मृग की छाल बहुत ही सुंदर है, क्या देंगे? श्री राम जी जानते हुए कि वो कपट करके मारीच ही मृग बना हुआ है, वो देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर तुरंत उठकर खड़े हुए। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और सुंदर धनुष को लेकर उसके पीछे दौड़े और लक्ष्मण को कहते हुए जा रहे थे कि लक्ष्मण तुम देखना समय पर विवेक द्वारा अपने बल के विचार से सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष उठाकर उसके पीछे दौड़े। जानकी जी को हरने को रावण चला, भेष उसका बनाना गजब हो गया। जानकी जी को हरने को रावण चला, भेष उसका बनाना गजब हो गया। नीच मारीच सुंदर हिरण बन गया, नीच मारीच सुंदर हिरण बन गया। मनसिया का लुभाना गजब हो गया, नीच मारीच सुंदर हिरण बन गया। मनसिया का लुभाना गजब हो गया। देखे इच्छा सिया की दिए रामो चल, भाग्य मारीच करता हुआ खूब उछल। देखे इच्छा सिया की दिए रामो चल, भाग्य मारीच करता हुआ खूब उछल। जब गया दूर काफी कुटी से निकल, जब गया दूर काफी कुटी से निकल। मारी उसका गिराना गजब हो गया, मारी उसको गिराना गजब हो गया। जानकी जी को हरने को रावण चला, रूप उसका बनाना गजब हो गया। इस प्रकार जब सीता जी ने उस हिरण को देखा और श्री राम जी को भेजा तो श्री राम जी उसके पीछे गए और इधर हिरण भागते भागते बड़ा दूर तक ले गया श्री राम जी को। और जैसे ही श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया और उसको मारा, जो ही वो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को पुकारने लगा, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण।
उसकी आवाज इस प्रकार सुनाई दे रही थी माँ भगवती को, जैसे लक्ष्मण बुला रहे हैं तुमको राम और तुम यहाँ से जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं इस पर कि हे माता, आपको कैसे यह भ्रम हो रहा है? श्री राम जी को कौन मार सकता है? परंतु उस समय सीता नहीं मानी, उन्हें भेज दिया। सीता जी को जाते हुए लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि माँ, यहाँ से आप बाहर नहीं निकलिएगा, यहाँ पशुओं के घने जंगल में दुष्ट राक्षस भी रहते हैं, आप बाहर नहीं निकलिएगा। उस समय सीता भगवती हाँ कर दी और लक्ष्मण जी राम के पीछे दौड़े। इधर रावण अपना पूरा भेष साधु का रूप धारण करके आ गया और सीता जी के कुटिया के समीप ही खड़ा होकर कहता है, हे माँ, कुछ खाने को दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। उसी समय माता सीता एक बार तो सोचने लगी कि यहाँ कौन है, कहीं छल तो नहीं हो रहा, परंतु वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए माँ फल लेकर बाहर निकली और रावण देख रहा था। जैसे ही वो फल देने के लिए आगे बढ़ी, रावण उनका हाथ पकड़ लेता है और घसीटते हुए लेके रथ पर बैठा देता है और रथ को लेकर तुरंत अपने विमान को ऊपर उड़ने लगता है। मायावी रावण हर प्रकार की माया जानता था, वो ऊपर उड़ने लगा। तब माता सीता राम जी को चिल्ला रही हैं, बुला रही हैं। वे रोते बिलखते हुए ऊपर आकाश में जा रहे हैं रावण के साथ और बहुत प्रकार से अपने प्रभु को स्मरण कर रहे हैं कि किसी प्रकार प्रभु आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, हे लक्ष्मण तुम कहाँ हो? फिर मेरी सुन ले ओ रघुराई, फिर मेरी सुन ले ओ रघुराई, दुष्ट पापी हरे ले जाई, दुष्ट पापी हरे ले जाई, मृग चरण लेने को भेजा, मृग चरण लेने को भेजा, पावन तीजा उसकर पावन तीजा, उसका यहाँ मैंने पावन तीजा। फिर मेरी सुन ले ओ रघुराई, फिर मेरी सुन ले ओ रघुराई, गिद्धराज रावण को डांटा, गिद्धराज रावण को डांटा, उसके पंख रावण ने काटा, उसके पंख रावण ने काटा, रथ को रावण देते बढ़ाई, रथ को रावण देते बढ़ाई, हरे रावण तो ही लाज नाई, हरे रावण तो ही लाज नाई, हरे रावण तो ही लाज नाई, फिर मेरी सुन ले ओ रघुराई, फिर मेरी सुन ले ओ रघुराई। इस प्रकार बहुत प्रकार से सीता माँ रोते हुए राम जी को पुकारती हैं, हे प्राणनाथ आप कहाँ हैं? जल्दी से मुझे इस अधम निर्लज्ज से बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा प्रभु आपके हाथ में है, शीघ्र आइए मेरे पास। इस तरह बिलखते हुए माता सीता आगे रावण ले जा रहा है। आज की कथा बस यहीं तक भक्तों। मानस प्रेमियों जितने भी आप हैं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। धन्य धन्य वो भक्त भी हैं जो मानस को सुनते हैं तथा इसको अभी तक सजो कर रखे हैं। यदि हम इसका श्रवण नहीं करते और पढ़ने वाले कहने वाले कहते ही रहते तो ये आगे कभी नहीं बढ़ पाती, अभी तक ये लोप हो जाती। आप सभी को एक बार मन से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर दूसरों को भी सुनाइए, क्योंकि सुनने और कहने और पढ़ने से ही भगवान हमें भव से पार उतारने वाले हैं। राम के सहारे बने रहिए भक्तों, यकीन मानिए भगवान आपको सदा सर्वदा ही अपने पास रखने वाले हैं। जय सिया राम।